नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तस्तफ्तिहू फ़क़द जाअकुमुल फ़त्ह व इन तंतहू फ़हुव खैरुन लकुम व इन तऊदू नऊद वलन तुग़नी अन्कुम फ़िअतुकुम शैआ वलौ कसुरत व अन्नल्लाहा मअल मुमिनीन। ऐ काफिरों, अगर तुम फैसला मांगते हो तो ये फैसला तुम पर आ चुका, और अगर बाज आओ तो तुम्हारा भला है, और अगर तुम फिर शरारत करो तो हम फिर सज़ा देंगे, और तुम्हारा जत्था तुम्हें कुछ काम न देगा, चाहे कितना ही बहुत हो। और उसके साथ ये कि अल्लाह मुसलमानों के साथ है। पिछली आयत करीमा में बद्र का जिक्र हुआ, और अल्लाह ताला ने फरमाया फलम तक़्तुलू वलाकिन अल्लाह क़तलहुम वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। और जो हालत बद्र में कुफ़ार व मुशरिकीन की हुई, अब इस आयत करीमा में उनको समझाया जा रहा है कि बाज आ जाओ, वरना ये पहली बद्र है, इस तरह की कई बद्र आ सकती हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि तफसीर रूहुल मानी में अल्लामा आलूसी ने रूहुल बयान वगैरह में जिक्र किया है, जब कुफ़ार मक्का शरीफ से अपने वतन से बद्र की तरफ चले, मैदान बद्र की तरफ चलने लगे, तो उनका सरदार अबू जहल, अबुल हकम, ये जाते जाते खाना काबा के करीब आया, हरम में आया, और काबा शरीफ का गिलाफ पर्दा पकड़ कर उसने दुआ की, ऐ रब हमारा दीन पुराना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नया है, और इन दोनों दिनों में से जो दीन तुझे प्यारा हो उसको फतह दे। दुआ कर रहा है, ऐ मेरे रब इन दोनों जमातों में, यानी मेरी जमात और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात, इन दोनों जमातों में जो हिदायत पर हो, राह पर हो, उसकी मदद कर। ऐ अल्लाह हम में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो तेरा मुजरिम हो, जो हक के क़राबत तोड़ने वाला हो, आज तू उसे जलील कर दे, पस्ती में डाल दे। ये दुआ कर, और दुआ करके अपनी जमात और कुफार मक्का को लेकर अबू जहल मक्का से बद्र की तरफ रवाना हुआ, और फिर मैदान बद्र का वाक़या पेश आया। इसकी दुआ इसी के खिलाफ आ गई, जो हक पर हो उसे फैसला फरमा, उसके हक में उसकी मदद कर। अब जाहिर बात है चूंकि अबू जहल, और वो अकेला ही नहीं बल्कि उसके साथ पूरी जमात थी, खाने काबा का गिलाफ पकड़कर ये फैसला कर रहा है कि हक व बातिल का फैसला हो जाए, तो गोया अल्लाह ताला
फरमाता है इन तस्तफ्तिहु फक़द जाअकुमुल फतह, ऐ काफिरों अगर फैसला मांगते हो तो फैसला आ चुका। बद्र में हमने किन को फतह दी, समझ लो तो हक पे कौन है, हक पर। अब चूंकि मैदान बद्र के बाद अबू जहल तो मारा गया, ये तो बचा नहीं है, मगर जो बच्चे थे उनको मालूम है हमारे सरदार ने गिलाफ काबा पकड़ के दुआ क्या की थी। तो उन्हें बताया जा रहा है कि लोगों सुनो, अगर तुम फैसला मांगते हो जैसा बद्र की तरफ निकलते वक्त तुमने मांगा था, कद जाअकुमुल फतह, फैसला आ चुका, हमने फतह दी। गोया तुम्हारा सरदार जो गिलाफ काबा पकड़ के कह रहा था हक और बातिल का फैसला हो जाए, तो आज के दिन फैसला रब ने हक वालों की जमात में कर दिया। गोया तुम्हारी दुआ के मुताबिक हक पे मोहम्मद है, तो हक पर है ही, मगर तुम्हारी दुआ भी इस नतीजे पे है और उसका खुलासा भी यही कि वो हक पर है। फ़इन तंतहो, और अगर बाज आ जाओ कि हमने मैदान बद्र में हक और बातिल का फैसला कर दिया, इसलिए मैदान जंग बद्र का एक नाम, और उस दिन को सहाबा यौमुल फरीक़ैन, दोनों जमात का दिन, यौम फारिक, फैसला करने वाला दिन कहते थे कि इस दिन हक और बातिल का फैसला हो चुका। तो अब अल्लाह फरमा रहा है फ़इन तंतहु, अगर बाज आ जाओ। क्या कह के निकले थे, हम ही हैं, गिलाफ काबा काबा का गिलाफ पकड़ के दुआ की थी, तो तुम्हारे फैसले के मुताबिक सहाबा हक पर हैं, हुजूर हक पर हैं। अब तुम्हें ये फैसला करना है, फ़इन तंतहु, अगर अब बाज आ जाओ, खैरुन लकुम, तो तुम्हारे लिए बेहतर है। वरना ये न समझो कि आज के दिन सब हो गया, हालात ऐसे हुए, बारिश आ गई, जमीन फिसलन वाली हो गई, ये हुआ वो हुआ, नहीं नहीं, आज के दिन अल्लाह ताला का फैसला उतरा था और जो हक पे था उसी की जीत हुई और जो बुतलान पे था उसकी शिकस्त हुई। अब अगर आइंदा तुम बाज आ जाओ तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए, तुम्हारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। वरना याद रखो मैदान बद्र वापस रिपीट होते रहेंगे, मैदान बद्र दोहराए जाते रहेंगे। वइन ताउद नउद, अगर शरारत करोगे तो फिर सजा देंगे। हुनैन में, खंदक में, खैबर में, ये और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात के बाद जो जंगे जनाबे उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म के ज़माने में हुई, सज़ा मिली उन सारे मुशरिकीन को। वइन ताउद नउद, और अगर फिर शरारत करोगे, फिर कभी सर पे कफन बांध कर इस्लाम के खिलाफ आओगे, तो याद रखो तुम्हारी तादाद हमारे लिए कोई माना नहीं रखती है। नउद, हम सजा देंगे, हम फिर बद्र का फैसला सुनाएंगे, हम दोबारा उसी मैदान बद्र के फैसले को रिपीट करेंगे। वलन तुगनी अन्कुम फियतुकुम शैआ, और याद रखो तुम्हारा जत्था कुछ काम ना आएगा, तुम्हारी तादाद कुछ काम ना आएगी। क्या अब हम ज्यादा हैं? नहीं नहीं, वलौ कसुरत, अगरचे तुम चाहे कितने ही हो, तुम्हारी तादाद, तुम्हारा जत्था, तुम्हारे असबाब, तुम्हारे हथियार, तुम्हारी फौज और सिपाहियों के कसरत कुछ काम ना आएगी। वन अल्लाह मअल मोमिनीन, सुनो अल्लाह मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के साथ कोई हो न हो, अल्लाह उसका रसूल मुसलमानों के साथ है। और ऐसा हुआ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में और बाद में, हयात ज़ाहिरी के बाद। बल्कि आप देखो तो अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि आइंदा जंगों में जो हुआ कि कुफार और मुशरिकीन, चाहे यहूद हों चाहे कोई हो, उनकी जंगों की तादाद बावजूद कसरत के वो मगलूब हो गए। रूम की फतह देख लो, मिस्र फतेह हुआ देख लो, ईरान फतेह हुआ देख लो, और जो है किस तरीके लाखों लाख लोगों पर चंद मुट्ठी भर सहाबा गालिब आ गए। बल्कि फारूक आजम के दौरे खिलाफत में जंग कादसिया और जंग यरमूक, कभी पढ़िएगा, ये जंग ईमान ताज़ा हो जाएगा और उसका खुलासा
जैसे हजरत अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी साहब ने किताब लिखी है मर्दान अरब, पोरबंदर से मर्दान अरब, उसमें जब जंगों का बयान है तो आप उस किताब में कादसिया और जंग यरमुक का खाका पढ़िएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को वो कैसी शान और उनका ईमान कैसा मुकम्मल और दीन के लिए मर मिटने का जो जज्बा था, एक तन्हा साहबी लाखों में घुस जाया करते थे, कुछ डर नहीं रहता था। जंग यरमुक जंग कादिसिया का पढ़ो, 7 लाख से ज्यादा कुफार थे। कितने? 7 लाख से ज्यादा कुफार। सहाबा तकरीबन 40,000 के करीब थे, मगर दिन में तारे दिखा डाले। कहाँ 7 लाख और उसके मुकाबले में 40,000, 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी, कितना गुना ज्यादा हो गया, 17 गुना ज्यादा तकरीबन हो गया उसकी तादाद। मगर पढ़िए आप जंग यरमुक को कादिसिया के बाप इतने निराले हैं कि उनको पढ़ने के बाद ये यकीन करना पड़ता है, मुसलमान तादाद पे भरोसा नहीं करता, मुसलमान रब की नुसरत और हिमायत पे भरोसा करता है। अल्लाह ने फरमाया इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, लोगों अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो दुनिया से बेखौफ हो जाओ, अल्लाह तुम्हारा मददगार। वन अल्लाह मअल मोमिनीन, अल्लाह मुसलमानों के साथ है। तो साहबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने ये चैप्टर जो उनकी जिंदगी का, उनकी हयात का है, इतना दिलकश भी है और ईमान को जिलाने वाला है कि आप उनकी तादाद मुख्तसर मगर लाखों में जब घुस जाते थे। अल्लाह अल्लाह। हजरत खालिद इब्न वलीद कभी जंग में पीछे नहीं हटे, बहुत जंगें लड़ी हैं अकेले। एक जंग के मौके पर हजरत खालिद इब्न वलीद के वाक़या मशहूर है, टोपी गिर गई थी, लोहे का खुद पहनते थे। तो बजाय इसके कि कुफार हमला कर रहे हैं, उस हमले की तरफ ध्यान न देते हुए हजरत खालिद इब्न वलीद अपने आप को घोड़े से गिराकर टोपी की फिक्र में है कि मेरी टोपी कहाँ गई। कुछ फिक्र नहीं करते कि कोई हमला कर देगा, क्या करेगा। अल्लाह अल्लाह। बाद में पूछा था हुजूर आप मैदान कारजार में हजारों के बीच में हैं, जान की फिक्र न करते हुए एक टोपी की तरफ ढूंढने में मैदान जंग में लग गए। कहा खालिद अपनी ताकत से नहीं जीतता है, इस टोपी ही की बुनियाद पे जंगे जीतता है। का वजह क्या है? का इस टोपी में मेरे नबी का मुँह मुबारक है, टोपी में मेरे नबी का मुँह मुबारक है। बस इसी की बुनियाद पे खालिद जहां जाता है, मोहम्मद की मोहब्बत की बुनियाद पे अल्लाह फतेह देता। तो यही है, इकबाल कहते हैं दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, हम कलमा पढ़ते थे छाओं में तलवार। ये होता था कि इसीलिए अल्लाह फरमाता है वलन तुगनी अनकुम फिअतुकुम शैया। सुनो तुम्हारी तादाद, मुशरिकीन से कहा जा रहा है, उन यहूद व नसारा से कहा जा रहा है जो जब कभी भी इस्लाम के खिलाफ महाज संभालेंगे, हरगिज तुम्हारा जत्था तुम्हें काम न देगा। वलाउ कसुर, चाहे कितना ही हो, चाहे कितना ही हो, क्यों काम न देगा? इसलिए वन अल्लाह मअल मोमिनीन, सुनो इसलिए कि अल्लाह मुसलमानों के साथ है। अल्लाह मुसलमान, अब जब जिसके साथ है तो फिर कोई साथ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई साथ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। रब साथ है तो समझ लो सारी खुदाई उस बंदे के साथ। तो अल्लाह ताला ने इनको एक मैसेज दिया, ये मुशरिकीन को भी है या कयामत तक जो आते रहे, अपने हथियार की बुनियाद पर, अपने हुकूमत की बुनियाद पर, इक्तदार की बुनियाद पर, अपनी मेजोरिटी की बुनियाद पर कभी आंख दिखाएं इस्लाम को कि हम मिटा देंगे, 2020 में मुसलमान भारत में नहीं रहेंगे, एक भी नहीं रहेगा। ये शायद कम अकली है
या इस्लाम की तारीख का मुताला नहीं कर रहे हैं। ये और बात है कि आज हमारा वजूद खोखला हो गया है, इसलिए धमकियां मिल रही हैं। अब हम में खालिद नहीं है, हम में कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं है, हम में कोई तारिक बिन जियाद नहीं है। हमने इस कदर दुनिया परस्ती हमारे अंदर आ गई, और सरकार ने फरमाया था अल महाबा, मौत से डर, मौत को मकरू जानना, मौत का खौफ जब हम में आ गया, और जब से हम जो है दुनिया की तरफ माइल हो गए, हमारी माओ ने खालिद बिन वलीद पैदा करना ही छोड़ दिया। अब नहीं है, इसलिए लोग आंख दिखा रहे हैं। हम कहते हैं चलो हम कमजोर सही, हम बेबस सही, मगर बेसहारा नहीं है। हम कमजोर हैं वो सही बात समझ में आ सकती है, मगर हमारा रिश्ता उस जात से वाबस्ता है जिसके पास सारी ताकतें सरनिगो हो जाती हैं। इसलिए जाते बारी ताला और रब की हिमायत और नुसरत मुसलमानों के साथ है। वो अन्नल्लाह मअल मोमिनीन, और सुनो अल्लाह मुसलमानों के साथ है। कमजोर जरूर हो सकते हैं मगर बेसहारा नहीं है। इसलिए वक्ती तौर पर लोग आंखें दिखाते हैं। किसी जमाने में तातारी आए, हलाकू आया, चंगेज खां आया और सल्तनत बद, उन्होंने भी आंखें दिखाई, कुछ मुसलमानों को नुकसान भी हुआ, मगर इस्लाम का चेहरा कभी भी मस्ख न हुआ। हर आने वाले दिन में इस्लाम का चेहरा रोशन होता गया। हम कहते हैं हम उस जात के मानने वाले हैं, हम उस शख्सियत को मानने वाले हैं। हिंदुस्तान में जो फकीराना लिबास पहन के आए, अरे उस ख्वाजा ने जब ऊंट बिठा दिए थे, वक्त की हुकूमत ख्वाजा के बिठाई, वो ऊंटों को उठा न सकी, तो हम तो ख्वाजा के बिठाए हुए गुलाम हैं। जब लोग ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट नहीं उठा सकते हैं, तो जिस मुसलमानों को ख्वाजा ने बिठाया, इसलिए मदद आती है, ताईद आएगी, करम आएगा इंशाअल्लाह। सहर आसमां होगा, सहर के नूर से आईना पोश, जुल्मत रात की सिमाब हो जाएगी। इस कदर होगी तरन्नुम आफरी बादे बहार, निखत खाबिदा गुंचे की नवा हो जाएगी। शब गुरेजा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, ये चमन फिर मामूर होगा नगमे तौहीद से इंशाअल्लाह। इसलिए हमें फख्र है अन्नल्लाह मअल मोमिन, अल्लाह मुसलमानों के साथ है। एक जगह अल्लाह फरमाता है अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों का मददगार है। मगर वो मदद कभी जल्दी आती है, कभी देर से। अल्लाह ताला हिकमतों का मालिक है, हिकमतों का मालिक है। मदद आती है हाँ जो अल्लाह के दीन की मदद में लगा रहता है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, लोगों सुनो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद में लगे रहोगे, दीन के फैलाने में लगे रहोगे, दीन के फैलाने के अंदर कोशिशें करोगे, अल्लाह के दीन की हिमायत नुसरत और मदद में लगे रहोगे, दुनिया से बेखौफ हो जाओ। यंसुरकुम, अल्लाह तुम्हारा मददगार, अल्लाह तुम्हारा मददगार है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, रब कहता है अल्लाह मुसलमानों का वाली है जो उन्हें अंधेरे से उजाले की तरफ निकाल रहा है। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं, हम लोग दिमागी एतबार से तंग हो जाते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अंधेरे का जिगर चीर कर उजाला आएगा। जब फिरौन आ चुका है, इंतजार करो मूसा भी आएगा इंशाअल्लाह ताला। वया अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व रसूलहू, मगर हाँ याद रखो तुम्हारी कामयाबी की एक शर्त है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व रसूलहू, ऐ ईमान वालो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म मानो। कामयाबी यही है। इधर ये कामयाबी की शर्त अव्वल है। रब की हिमायत और नुसरत के नाजिल होने की सबसे बुनियादी वजह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की बेड़ियां जिस मोमिन के कदमों में हैं, वो हजारों आंधियों में भी रहेगा, अल्लाह ताला उसके कभी भी चिराग को गुल होने नहीं देगा। कामयाबी की शर्त अव्वल अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर अमल करना।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व रसूलहू, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो। वला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्माऊन, और सुन सुनाकर उससे न फिरो, सुन सुनाकर उससे न फिरो। मतलब ऐ वो लोग जो अल्लाह ताला की बारगाह से ईमान की नेमत और लज्जत को पा चुके हैं और मोमिनों के जुमरे में दाखिल हो गए, जमात मोमिनीन में दाखिल हो चुके, तो इनकी हिफाजत और इनकी नुसरत व मदद अल्लाह ताला हमेशा फरमाता रहेगा। और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते रहो और कभी किसी हाल में हमारे रसूल से दिल का रुख न फेरो, किसी और की तरफ ध्यान न दो। जबकि तुम कुरान उसके अहकाम सुनते हो तो उनकी जो है वो तुमको इताअत रसूल का हुक्म दे रहा है और तुम ये सुनते जाते हो, उससे इताअत से हमेशा लगे रहो और इसकी इताअत से बाहर न हो। दुनिया कुछ कहे, लोग कुछ कहें, लोगों की बातें कुछ हो, उनके सुनने की तरफ ध्यान न दो। तुम वही सुनो जो रब सुना रहा, तुम वही सुनो जो रब सुना रहा है, वही सुनो जो उसका रसूल सुना रहा है। बाकी दुनिया क्या सुना रही है उसकी तरफ ध्यान मत दो। दुनिया क्या कह रही है, अब टेक्निक का दौर है, लोग इस्लामी कवानीन, इस्लामी जाब्तों पर शफून मार रहे हैं। अब फुला ऐसा कहता है कि ये तलाक, 3 तलाक ऐसे नहीं, ऐसी होनी चाहिए, ये तो जुल्म है लोगों पर, ये बुर्का, ये हिजाब, ये तो औरतों पे आजादी छीनना है, औरतों पे एक जुल्म है। अब मॉडर्न जमाना हो गया, अब जरा बदलो। कहते हैं जमाना बदल गया, जमाना डेवलप कर गया। अब हम जहां जी रहे हैं थोड़ा बदलना पड़ेगा, परिवर्तन करो। अब आज के जमाने में पर्दा क्या है, आज टेक्निक का जमाना, फैशन का जमाना है, और ये एक लफ्ज में 3 तलाक और 3 तलाक हो जाए, ये जुल्म है। अब ये कानून 1400 साल के रब कहता है इनकी न सुनो, तुम रब और रसूल के मान कर ईमान ले आए हो। अब तुम्हारा बुनियादी काम यह है, रब जो कहे उसे सुनो, उसका रसूल जो कहे उसे सुनो। इसलिए लोग तरह तरह की सुना रहे हैं, हम सुना रहे हैं क्या नहीं सुना रहे हैं। हमें भी अपने मुसलमान ही कुछ गैरों की सोहबत में परवान चढ़ते हैं, गैरों के साथ बैठते रहते हैं और उनके सोहबत का असर ज़हन फिक्र पे ऐसा होता है कि वो हम लोगों को समझाते हैं कि बापू जमाना बहुत आगे बढ़ गया, अब इस जमाने में बुर्का, फैशन ये कोई बहुत अजीब चीज लगती है, ये समझा रहे हैं। कुरान कयामत तक का दस्तूर है, इसका कानून कयामत तक का कानून है, यूनिवर्सल आफाकी में कानून है। अब कयामत तक इसके कानून में चेंज नहीं आएगा, इसलिए कि अब कोई किताब नहीं आने वाली है, अब कोई दीन नहीं आने वाला है, अब कोई नबी नहीं शरीयत लेके नहीं आने वाली है, आने वाले हैं कयामत तक। अब कुरान का कानून है, सारी दुनिया कुरान के कानून के फैसले के खिलाफ हो जाए, हक वही है जो कुरान ने कहा, हक वही है। और ऐसी सदियां गुजर चुकी है, कुछ जमाने गुजर चुके हैं, लोगों का अक्सर हिस्सा इसके खिलाफ टारगेट बना रहा था, मगर चंद अल्लाह उसके रसूल के मानने वाले कुरान के फैसले को लेके चले, जमाने ने देखा बात वही हुई जो अल्लाह ने कहा था। ये लोग तरह तरह हमें सुना रहे हैं, वला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्माऊन, और उसे सुन सुनाकर उसे न फिरो। वला तकुनु कल्लज़ीना क़ालू समीना व हुम ला यस्माऊन, और उन जैसा न हो जाना। या मुनाफिकीन का जिक्र है जो हुजूर की बारगाह में आते थे। अब उन मुनाफिकीन में कुछ यहूद भी थे, कुछ मुशरिकीन भी थे, हुजूर की बारगाह में आकर बैठते भी थे, आयात कुरान उतरती, अहकाम कुरान नाजिल होते, तो कहते थे जो है समीना, हमने सुना, और दिल में कहते थे व असैना, और न माना, सुना और न माना। अब अल्लाह फरमाते हैं वला तकुनु कल्लज़ीना क़ालू समिअना, और उन जैसा न हो जाना जिन्होंने कहा कि हमने सुना, वहुम ला यस्माऊन, अरे वो सुन ही नहीं रहे हैं,
अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी बात कही रब ने। वो सुन ही नहीं रहे हैं। हकीकत में सुनने वाला वो होता है जो कुरान की आयत और कुरान के अहकाम को दिल से मानता है, उस पे अमल की कोशिश करता है, वही सुनने वाला है। और इनके ताल्लुक से कहा गया वहुम ला यस्मऊन, जो कहा कि सुना ऐ महबूब, हकीकत में सुना ही नहीं है। अगर मुसलमान बहरा भी है, मुसलमान बहरा भी है, मुसलमान अगर अंधा आंखों के जो है रोशनी से माजूर है, मगर वो कुरान और आयत कुरान पर मुकम्मल ईमान रखता है, रब कहता है ये अखियारा है, ये सुनने वाला है। ये तो दुनिया है, दुनिया में आर्जी तौर पे मर्ज है, आंखें की समात चली गई और जो है कानों की समात चली गई, आंखों की बिनाई चली गई। ये है रब ताला किसे सुनने वाला कहता है? रब ताला उसे सुनने वाला कहता है जो दुनिया में कुरान को मानता है, अहकाम कुरान और अल्लाह उसके रसूल की ताअत और उनके अहकाम को मानता है दिल से। वो दुनिया में भले आंखों के माजूर हो, कानों से माजूर हो, रब कहता है कि यही अखियारा है, यही जो है सुनने वाला है, समातदार है। और जो दुनिया में बहुत दूर तक देख रहा है, बहुत सुन रहा है, एक जगह कुरान में फरमाया ला तुस्मिउल मौता, महबूब आप इन मुर्दों को नहीं सुना सकते। ला तुस्मिउल मौता, कौन मुर्दे? अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा का महबूब आप इन्हें मत सुनाइए, नहीं सुना सकते हो। क्यों नहीं सुना सकते? अल्लाह कहता है कि ये सब मुर्दे हैं, सुम्मुम बुकमुन, ये अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। अरे इतनी अकल रखने वाला अबू जहल, जिसको अबुल हकम कहा जाता था, और आंखें भी है, कान भी है, चल भी रहा है, मगर कुरान कहता है ला तुस्मिउल मौता, महबूब इन मुर्दों को नहीं सुना सकते। क्यों? इसलिए कि जो कुरान को नहीं माने वो चलता फिरता मुर्दा है, और जो कुरान और साहिब कुरान पे ईमान रखता है, कब्र में लेटा हुआ है तब भी वो जिंदा, कब्र में लेटा है तब भी जिंदा है। ख्वाजा जिंदा है कि नहीं? सदियां बीत गई, हजरत दाता अली हिजवेरी जिंदा है और रोजाना उनकी कब्र से जिंदगी का सबूत मिल रहा। क्यों? इसलिए जो दिल से कुरान और साहिब कुरान को मानता है, वो अगर लेटा भी हो तब भी जिंदा है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको विसाल के बाद तख्ते पे लेटाया गया, जिंदगी भर कुरान और अहकाम कुरान पे अमल करते रहे। तकवा आपका मिसाली तकवा था, जिंदगी भर कभी अल्लाह उसके रसूल के कानून के खिलाफ एक बाल बराबर भी खिलाफ वर्जी ना की। विसाल के बाद गुस्ल देने के लिए कमरे में ले जाए गए, तख्ता पे लेटे हैं, साहिबान कुछ गुस्ल दे रहे हैं, किसी साहब की बेहतियाती की वजह से एक उंगली उनकी सरकार मुफ्ती आजम हिंद की तहबंद पे लग गई, तो तहबंद का कोना ऊपर आ गया। ये घुटना जिसका छुपाना जिंदगी में शरीयत में जरूरी है, ये घुटना आधा दिख गया। लोगों ने देखा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद तख्ते पे लेटे हैं और लुंगी को सीधी करके घुटना ढांक लेते हैं। तख्ते पर हैं, रूह निकल गई है, और हाथ बढ़ा के लुंगी शरीफ को नीचे कर लिया, घुटना ढक लिया। मौलाना एजाज कामठी ने कहा था कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद के चहलुम पर जब आपकी मनकबत पड़ी थी, कहते हैं कि सतर पोशी को बड़ा हाथ संभाली चादर, सतर पोशी को बढ़ाया हाथ संभाली चादर, ऐसा मंजर तो तुमने जमाने में न देखा होगा, ऐसा मंजर तो तुमने जमाने में न देखा होगा। मेरे मुर्शिद का पता पूछने वालों सुन लो, वो जहां होंगे उजाला ही उजाला होगा। सुन्नियों कहीं तो तुमने उनको देखा होगा जिन्होंने मुफ्ती आजम हिंद को देखा है, जिंदगी में एक बार अगर देखा है। आज भी वो लोग कहते हैं चेहरा भूले नहीं हैं। सुन्नियों कहीं तो तुमने उनको देखा होगा, चांदनी जैसा बदन चांद सा चेहरा होगा।
मौत पे इसलिए एजाज मरा करता है, कब्र में सरवर आलम का उजाला। यही है ये जो कुरान और साहिब कुरान को मानते हैं, वो तख्ते पे लेटे कब्र में है, तब भी वो बहयात है, तब भी उनका रिश्ता जिंदगी से सलामत है, वो जिंदा है। और मुफ्ती आजम सरकार ने खुद अपना जिक्र, अपना हाल अपने कसीदे में बयान किया है। कहते हैं खुले हैं दीदे उशाक ख्वाब मर्ग में भी। आशिक दुनिया से चला जाता है तब भी आंखें खुली रहती है। क्यों? इसलिए महबूब आने वाले हैं, आका आने वाले, खुले हैं दीदे उशाक ख्वाब मर्ग में भी, जरूर किसी निगार का है इंतजार आंखों में, पिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा उसका रहेगा खुमार आंखों में। ये होता है मोहब्बत वाले, कुरान को मानने वाले, साहिब कुरान को मानने वाले, वो हर वक्त सुनते हैं, देखते हैं। मगर अल्लाह कहते हैं वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समीना, और उन जैसा न हो जाना जिन्होंने कहा कि हमने सुना, हुम ला यस्मऊन, हालांकि वो नहीं सुनते। वो मुनाफिकीन का जिक्र है, वो नहीं सुनते, बल्कि उनकी तरह होना जिन्होंने कुरान को देखा, नुज़ूल कुरान को देखा, हुजूर की बारगाह में बैठे तो उन्होंने कहा कालू समीना बताना, या रसूल अल्लाह हमने सुना भी, और या रसूल अल्लाह सुनकर हमने इताअत के लिए गर्दन झुका भी डाली। ये मोमिनीन का हाल है। आगे आयत में अल्लाह फरमाता है इन्ना शर्रद दवाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्म अल्लज़ीना ला याक़िलून, बेशक सब जानवरों में बदतर, जान वाले सब, इंस जिन सब, इन्ना शर्रद दवाब इंदल्लाह, बेशक सब जानवरों में बदतर अल्लाह के नजदीक वो हैं जो बहरे हैं, गूंगे हैं, जिनको अक्ल नहीं है। गूंगा हो, बहरा हो, वो जानवर जिसके पास अक्ल नहीं है। अब इसमें इंसान मुराद है, मुनाफिकीन मुराद है कि ये जानदार चीजों में इतने बदतर लोग हैं कि जानवर के पास जो है सिर्फ अक्ल नहीं है, मगर वो देखता भी है, वो सुनता भी है। और जो कुरान और आयत कुरान को न देखे न सुने, तो फिर वो इंसान होने के बावजूद भी बहरा भी है, गूंगा भी है, बेअक्ल भी है, बल्कि जानवरों से भी बदतर है। जानवर भी हुजूर को जानते हैं, कुरान को जानते हैं, और अहादीस का मुताला करें तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जानवर आके कलमा पढ़ते थे। गुह आया था, कलमा पढ़ रहा है, सरकार पे दुरूद और सलाम पेश कर रहा है, और इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। तो बताइए इंसान जिसके पास अक्ल है, जानवर बेअक्ल होकर तो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ रहा है, और इंसान साहिब अक्ल होकर अगर कुरान और साहिब कुरान को नहीं मानता तो वो अंधा भी है, गूंगा भी है, बहरा भी है, और शर्रद दवाब अल्लाह के नजदीक जानवरों में सबसे बदतर भी है। इंशाअल्लाह इस आयत करीमा का शान नुज़ूल आइंदा के दर्स में